मुरली बाबा ने अभी जो एक्सट्रैक्ट भेजा है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स को बाबा संबोधित करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए उनके बारे में बता रहे थे और उस नाते से हमारा कर्तव्य क्या है। वैसे टॉपिक क्या है? उद्धार मूर्त। बाबा आधार मूर्त, उद्धार मूर्त दो शब्द यूज करते हैं। तो उद्धार माना क्या? बेसिक अगर हम समझे, उद्धार की परिभाषा क्या होता है? किसी का उद्धार करना या अपने उद्धार करना, उसका मतलब है अपनी उन्नति करना। किसी को ऊंचा उठाना, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका जो डेवलपमेंट है, उसको सहयोग देके आगे बढ़ाना जिसको कहते हैं, उसको हम उद्धार कह सकते हैं इन जनरल टर्मिनोलॉजीज। तो बाबा बार बार हम बच्चों को कौन सी बात अंडरलाइन कराते हैं? आप विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। इसमें बाबा क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो पुरुषार्थ का जो लक्ष्य है, या पुरुषार्थ के लिए जो समय हम देते हैं, वो समय सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। इसमें कितने वैरायटी के कैटेगरीज के लोगों को हमें केटर करना है या उनकी सेवा करनी है और क्यों करनी है, ये स्पष्ट बाबा हम बच्चों को इस मुरली में समझा रहे। तो एक्सट्रैक्ट में जो एक्सट्रैक्ट आज के लिए भेजा है, वो धार्मिक लोगों के ऊपर बाबा बता रहे हैं। धार्मिक लोगों में वैरायटी लोग होते हैं ना, तो उनकी एक एक मठ की, एक एक पंथ की, उसमें भी कितने कैटेगरीज होते हैं, एक ना मिले दूसरे से। चाहे यूनिफॉर्म कहो, उनकी विधि विधान कहो, या फिर उनके प्रिंसिपल्स कहो जो वो फॉलो करते हैं, या कोई भी बात की आस्था कहो, सब में बहुत वैरायटी है ना। तो बाबा उन सब का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं धर्म की भी बड़ी बाजार लगी हुई है। मुझे पता नहीं सभी कैसे फील करते हैं, लेकिन आजकल तो मैं महसूस कर रही हूँ, बाहर भी जब जाती हूँ देखती हूँ, या फिर किसी से मिलते हैं, बाहर वालों से देखते हैं, लोग ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं। दे आर बिकमिंग रिलीजियस। और पहले इतना विस्तार नहीं था, भी नए नए तरीके हैं। तो बाबा भी क्या बता रहे हैं इसमें? उनकी भी अच्छी रौनक है, आकर्षण करने वाली साधन अपनाते हैं वो लोग भी, तो उसकी भी बड़ी बाजार है। ये सभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहे हैं, लेकिन मूल बात क्या समझा रहे? इन सब का भी उद्धार किसको करना है? हम आत्माओं को ही करना है। भले उनकी विधियां जो उन्होंने अपनाई है, वो अलग अलग विधियां अपनाई है, लेकिन सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, किसी भी विधि से हो। खासकर धार्मिक लोगों का लक्ष्य क्या होगा? कि परमार्थ की साधना करनी है, लेकिन आजकल हम देखते हैं उससे काफी हट हट गए हैं कुछ कुछ जगह पर। तो कोई बाबा कहते हैं कोई विधि अपना रहे, सब कुछ त्याग करो का, कोई खाते पीते मौज करते सब कुछ कर सकते हैं, ये अपना रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? हम कौन है? मास्टर नॉलेजफुल है। मास्टर नॉलेजफुल मना आदि से लेकर अंत तक जो जो पार्ट चल रहा है, और जिस समय जो चलना है, चाहे वो धर्मात्माओं का हो या किसी भी का हो, उस समय के अनुसार जो पार्ट चल रहा है, उन सब को हम जानते हैं। नॉलेजफुल का मतलब क्या है? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये परिस्थिति ऐसे क्यों है, अब ये गलत है सही है, उसमें कुछ भी नहीं आता है। नॉलेजफुल मतलब सब कुछ देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्रामा में ये सीन होना है, और क्यों होना है किसी को पता नहीं। लेकिन ड्रामा में सीन होना है इज अ जनरल स्टेटमेंट, लेकिन क्यों होना है इसके भी नॉलेजफुल है हम, है ना। क्यों फिक्स हुआ है, ये सीन क्यों है। हम बाबा जैसे दूसरे दूसरे लोगों का एक्सप्लेन कर रहे थे नेक्स्ट इसमें, कि साइंटिस्ट भी साधन बनाते हैं हमें देकर जाने के लिए, सतयुग में यूज करने के लिए। तो हर एक
जो भी पार्ट बजा रहा है, जो भी सीन चल रहा है, उसके पीछे का रीजन हम जानते हैं। तो क्या हम इतने नॉलेजफुल बने हैं कि सब कुछ जानकर उस साक्षी भाव से देख सकते हैं, हम उससे डिटैच रह सकते हैं, उनके प्रति क्या क्यों का क्वेश्चन भी ना आए, या फिर सही गलत का भाव भी ना आए, लेकिन हमें जो दिया गया है वो कर्तव्य हम करते जाए। तो क्या उतना साक्षी भाव आया है, उतना डिटैच है हम हर सीन से? ये भी एक चेकिंग पॉइंट है। फिर बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, धर्मात्माओं का भी कल्याण, मास्टर परमात्मा। कितना सुंदर टाइटल है। परमात्मा ही सबका उद्धार करने वाला है। उनकी महिमा हम गाते हैं ना, परमात्मा उद्धार करने वाला है। लेकिन बाबा इसमें कह रहे हैं आप मास्टर परमात्मा हो। इसका मतलब क्या है कि हम भी उनके साथ उद्धार करने वाले, ऐसे सोचना नहीं। व्हाट इज दैट स्टेज? परमात्मा की स्टेज क्या है? जब किसी का उद्धार करना है तो उद्धार मूर्त के रूप में बाबा का स्टेज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मास्टर परमात्मा हूं तो फिर मेरी भी ऐसी स्टेज होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे उन धर्मात्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है हम सबको, उन सबको देखने से, ये बहुत बड़े हैं, ये धर्म में माहिर है, उसमें अथॉरिटी है, इनको हम कैसे समझाए, या फिर इनके पास कैसे जाए, इनका हम कैसे उद्धार कर सकते हैं। तो ऐसे सोच चलती है कि हम मास्टर परमात्मा है। उस स्थिति में, उस नॉलेजफुल स्थिति में, सीट में, बाबा के साथ बैठ के उन आत्माओं को देखते हैं, क्या करते हैं। ये भी हमें सोचना है, अपने को प्रश्न करना है। तो विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। तो आर वी सेलेक्टिव जब हम योग करते हैं सबके प्रति? इन जनरल सबके प्रति करते हैं, लेकिन बाबा हर एक कैटेगरी का इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों सबके प्रति करना है, उन सब ने क्या किया है, हमें कैसे मदद किया है। और दूसरा बाबा कह रहे ये सभी अपने ही भाई है, परमात्मा के ही बच्चे हैं। और शिव बाबा थ्रू किसके साथ करेंगे, है ना? थ्रू समबडी ही हैज टू डू ना, तो हम बच्चों के द्वारा ही करेंगे ना बाबा। तो इसलिए हम हमें भी उस तरफ सोच चलनी है। इसलिए बाबा कह रहे स्व के उद्धार में ही बिजी हो। बाबा पूछ रहे अभी कैसे पता चलता है कि हम स्व के उद्धार में ही बिजी है? नहीं नहीं, हम योग कर रहे हैं इसका मतलब हम सबके प्रति कर रहे हैं तो उनका भी उद्धार हो रहा है। ये भी बहुत सूक्ष्म सोचने की बात है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्वयं के उद्धार के में बिजी है, सेवा केंद्र में बिजी है। तो इसलिए बाबा ये सभी बोलते सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्व आत्माएं आपके भाई है। तो फिर से बाबा याद दिला रहे हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर कब जाती है? संकल्प की नजर कब जाती है? ये संकल्प की नजर नोट करना है। कब जाती है? विशाल बुद्धि दूरांदेशी अनुभव करते हो। हर एक के प्रति संकल्प जाना है तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विशाल बुद्धि दूरांदेशी। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है, ऊंची स्टेज पर स्थित हो विशाल कार्य दिखाई देता है। ऐसे है क्या? विशाल कार्य दिखाई देता है। एक्सट्रैक्ट तो सबने पढ़ा होगा, पूरा मुरली भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता किन किन ने पढ़ा है, किन किनों ने सिर्फ एक्सट्रैक्ट पढ़ा, लेकिन पूरी मुरली बहुत सुंदर, इसके ही अलग अलग पहलू है। अब ये बात है कि हम, बाबा कह रहे हैं संकल्प की नजर कब जाती है, राइट? तो हमें कैसे पता चलता है कि हम अपना ही उद्धार में बिजी है और सबके उद्धार के प्रति भी हमारी सोच चलती है? हम कितना टाइम दे रहे हैं अपने उद्धार के लिए, भी कितना टाइम दे रहे हैं? कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं ना, सबका कल्याण करो, सबकी सेवा करो,
उसमें स्व सेवा समाई हुई है, सबको देते जाओ। कभी कभी बाबा कहते हैं स्व की सेवा सर्व की सेवा, इसकी बैलेंस हो। आज बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, सबके प्रति आपकी संकल्प की नजर जानी चाहिए, क्योंकि आप कौन है, मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर परमात्मा है, जो सभी आत्माओं का कल्याण करने वाले। तो इसका डिफरेंस क्या? हम्म? किसी ने सोचा इसके बारे में? और विशाल बुद्धि दूरांदेशी बाबा ने क्यों कहा? ना, अगर इनकी सेवा करनी है, इनका उद्धार करना है, तो बाबा ने कहा विशाल बुद्धि दूरांदेशी अनुभव करेंगे। हाँ, तभी क्या होगा, उनके प्रति हमारा नजर जाएगा, संकल्प की नजर। हाँ, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कि आप सोचो, आप 10-20 लोगों के समन संपर्क में आए, उसमें से कोई ऐसे वीक कोई आत्मा आपने देखी जिनको सहयोग की जरूरत है, और बहुत इजीली आप उसको कर सकते हो या दे सकते हो वो सहयोग, और वो बहुत अच्छे आपसे व्यवहार करते हैं, तो उनके प्रति आपको प्यार भी है, एक सद्भाव है, तो कहीं ना कहीं आपका सोच चलता है ना, कुछ तो हम इनकी मदद करें, ऐसे क्या करें, उसके बारे में सोचते हैं ना आप। और सोच के सोचो, किसी ना किसी रूप में आपने उनको सहयोग दिया। तो इस प्रोसेस में क्या क्या चल रहा था, कोई है जिनको सहयोग की जरूरत है, उस सहयोग से वो आगे बढ़ सकते हैं, या अपनी जो कमजोरी है, परिस्थिति है, उससे निकल कर वो आगे बढ़ जाएंगे, उसमें अटके नहीं रहेंगे, और वो देना भी आपको बहुत इजी है। तो इस प्रोसेस में, उनको आगे बढ़ाने के प्रोसेस में क्या क्या चलता है, व्हाट इज द प्रोसेस? हम ये नहीं सोचते ना, मैं तो उनका उद्धार कर रही हूँ, इट्स अ स्मॉल स्टेप, राइट? तो क्या चलता है? हम्म, ऐसे तो हम सब ने की है ना, कुछ कुछ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते हैं ना हम भी, थोड़ी सी इनको हेल्प कर ले तो क्या जाता है ना। दीदी हम हम बाबा, हम बच्चों को कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तन के लिए आए हैं और बिना बच्चों के बाप कुछ नहीं कर सकता। ये तो बाबा की बहुत बड़ी महानता है। तो हम्म हम लोग कोई भी सेवा करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि बाबा के, भगवान के कार्य में हम साथी हैं या सहयोगी हैं। तो इस तरीके हम्म से बहुत खुशी महसूस होती है, अपने को बहुत हल्का महसूस होता है। हाँ, हम निमित्त भाव से करण करावनहार बाबा हम द्वारा करा रहा है, ये सोच के उन्हें मदद करना है, मनसा वाचा करना राइट। हम अपनी स्थिति बनाते हैं, अपनी स्थिति उस तरह बन। हम्म सी बहुत सारे लोग हैं, माना सभी है जो हमारे सहयोग के अपेक्षा रखते हैं हमसे, या फिर बाबा भी कहते हैं कि आप देख नहीं रहे हो, चाहे भक्त हो या कोई भी आत्माएं हो, या फिर कभी कभी कहते हैं जिस स्थान, उस पूरे एरिया की जितनी भी आत्माएं हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, आपकी वाइब्रेशन से भी उनकी सेवा हो रही है, आप कुछ ना कुछ वो दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे अपेक्षा रखते हैं विदाउट नोइंग, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है हम खुद ही, हमारी संकल्प की नजर उन पर जाती है कि कोई बीमार है, उनके प्रति हम योग करें, कोई किसी चीज में प्रॉब्लम में फंसा है, तो हम सोचते हैं उनके प्रति एक अच्छा भाव रखे, उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाए, तो हम क्या सहयोग दे सकते हैं, ऐसे नजर जाती है ना, जी जाती है दीदी। कि नहीं? जी जी दीदी। जा, हाँ जाती है। बट व्हाट इज बाबा सेइंग इज, नजर ही नहीं जाता, इसका मतलब है वी आर बिजी विथ आवरसेल्व्स, माना सोच ही नहीं चलता है कि
सबको सहयोग दे, इनको भी उठाना है, क्योंकि ये सभी मुक्ति का गेट खुलेगा तभी तो हम जीवन मुक्ति में जाएंगे ना, नहीं तो कैसे जा सकते जीवन मुक्ति में। और मैं अकेली तो नहीं जा सकती मुक्ति में, बाबा ने कहा है सबको जाना है, तो फिर सबको जाने के लिए, तैयार करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम सब बच्चों को ही बाबा हमारे थ्रू ही करेंगे ना, वो अकेले तो नहीं करते हैं। तो फिर कौन सोच सकता है, किसकी सोच चलती है सबके प्रति, जल्दी जल्दी हम उनको उससे छुड़ावे जो जिसमें फंसा है, और जल्दी बाबा के इसमें लेके आए, उनको मुक्ति मिले, उनका भी कल्याण हो, वो भी आगे बढ़े। कब चलती है ये सोच? क्या हर एक के प्रति चलती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्धार मुहूर्त? प्लीज हर रेज एक के प्रति हैंड्स जो भी शेयर करना चाहते हैं। जी दीदी, हर एक के प्रति चलती है, ओम कोई शांति। भी है। चलती है, सिर्फ एक भाई बोल रहे हैं। मैं ये क्यों पूछ हर एक रही के हूँ? प्रति चलते हैं दीदी, ओम क्योंकि हम शांति। सब उद्धार मुहूर्त है। या ओम ओके, शांति। क्लैरिफाई, लेट मी क्लैरिफाई नाउ। देखो बाबा क्यों ये मुरली में हमें अंडरलाइन करा रहे, जब हम योग करते हैं इन जनरल हम क्या करते हैं, विश्व को सकाश दे रहे हैं, सभी आत्माओं को मिल रहा है, ऐसे हम योग करते हैं। बट बाबा यहाँ कैटेगरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें एक्सप्लेन करके कह रहे हैं, हे मास्टर नॉलेजफुल, हे मास्टर परमात्मा, इनका भी आपको उद्धार करना है, इनका भी आपका कल्याण करना है। उसका मतलब क्या, सभी आत्माएं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो उनको छुड़ाना या कोई ना कोई चाहना है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड लोग हो, या वैज्ञानिक हो, राजनीति हो, कोई ना आम जनता हो, कोई भी हो, तो एवरीबडी वांट्स समथिंग, या फिर सभी फंसे हुए हैं। तो मेरी नजर उन पर जाती है, क्या नजर माना, मेरे संकल्प उनके उद्धार के प्रति जाने के लिए मुझे उस स्थिति में आना है। बाबा कहते हैं ना, विशाल बुद्धि बनो, दूरांदेशी बनो। क्यों मुझे इनकी मदद करनी है? आई शुड बी एबल टू थिंक, फार साइटेडनेस, क्यों मदद करनी है, और अभी ही क्यों करनी है मुझे उनका उद्धार, और कैसे करनी है ना। और विशाल बुद्धि क्यों? बाबा कहते हैं जब छोटी छोटी बातों में फंस जाएंगे तो मेरी संकल्प की नजर, मेरा समय, मेरी एनर्जी सब उसमें लग जाता है, तो बाकी जो बचा है मैं कैसे दूसरों के उद्धार के ऊपर सोचूंगी, कैसे उनके प्रति योग करूंगी? नहीं होगा ना। उद्धार मना ऐसे भी नहीं है कि हम जाकर वहां पे उनको संदेश देंगे तभी उनका उद्धार होगा, नहीं। जब भी हम कोई भी सीन देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हमारी स्मृति में आता है, उस व्यक्ति के प्रति उस भाव से, उस नजर से हम उनको देखें, वो वाइब्रेशन उनको भेजे, इस आत्मा का भी कल्याण हो। बाबा ने इस मुरली में एक्सप्लेन किया है ना, तुम्हें कौन सी सीट पे बैठना है, उस सीट पे बैठ के उस आत्मा का उद्धार के लिए जब हम बाबा के साथ संकल्प करते हैं, तो फिर उसको वो एनर्जी मिलती है, वो इस समस्या से बाहर आते हैं। लेकिन उनके प्रति संकल्प करने के लिए भी मुझे क्या करना है, विशाल बुद्धि बनना है। अगर मैं अपनी ही समस्याओं में, अपनी ही बातों में फंसी रहूंगी, तो आई कांट गिव टाइम फॉर एवरीवन, है ना। तो कितने लोग हैं जो सबके प्रति रोज विदाउट फेल योग करते हैं? सभी करते हैं, करते जी हैं ना। दीदी, कॉमन ये है। दीदी करते हैं प्रकृति को भी लेकिन सकाश जैसे इसमें बाबा जो कहते हैं अलग हमें भी। वर्ग को चूज करके करना है क्या, एक एक वर्ग को, जैसे धर्मात्माएं। दीदी जैसे फ्रंट लाइन पर हो गए, पॉलिटिकल्स वाले हो गए। हाँ वो तो है, बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं बस कि सभी फंसे हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आजकल ना बाबा ने कहा ना इसमें
कि उनका भी बहुत बाजार बहुत बड़ा है, धर्म का बाजार बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत रौनक है। आप देखते हो भक्ति जो करने वाले आपके आसपास होंगे, है ना, वो जब प्रॉब्लम्स में फंसते हैं तो कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, अपने इष्ट देव के पास जाते हैं, और कुछ ना कुछ वो आस्था रख के जाते हैं, और वो पूरा भी हो जाता है, उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये इष्ट देव कौन है? हम ही है। हाँ, 2 दिन पहले हम बाबा बच्चा। ने सच अ ब्यूटिफुल पॉइंट। लक्ष्मी नारायण जब चैतन्य में रहते हैं, कोई पूजा नहीं करते उनको, है ना, वो पूज्य रूप में चैतन्य में जब होते हैं पूजा नहीं करते। बाद में पत्थर का मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं जब वो चैतन्य में नहीं है। लेकिन शिव बाबा को अभी आप चैतन्य में याद कर रहे हो, भक्ति में फिर उनका एक जड़ मूर्ति बनाकर फिर उनकी पूजा करेंगे, तो वहां पे चैतन्य में नहीं है ना इष्ट देवियां, चैतन्य में तो यहाँ है ना संगम युगी ब्राह्मण। तो भले वहां मांग रहे वो, भक्त हो, कुछ भी हो, धर्मात्माएं हो, मंत्र पढ़ रहे, यज्ञ कर रहे हैं कि मुश्किल टल जाए, हाँ, सबका उद्धार हो, कल्याण हो, क्या क्या साधन अपना रहे, लेकिन उन सबको उनसे छुड़ाने के लिए क्या मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे निरंतर का पुरुषार्थ ऐसे चल रहा है कि मैं अपने में भी बिजी हूं, मैं ही थकी हुई हूं, मैं ही प्रॉब्लम्स में फंस रही हूँ, मेरा सारा टाइम संकल्प की शक्ति अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने में, उससे बाहर आने में अगर मैं लगा रही हूँ, तो मेरे पूरे दिन का वाइब्रेशन क्या हो रहा है? भक्त ऐसे नहीं है ना टाइम पे बुलाते हैं, चलो 6 बज गया, इस टाइम पे हम बुलाएंगे भगवान को, नहीं, जब भी उनको तकलीफ होता है वो अपने इष्ट देव को याद करते हैं ना। हालांकि खास पूजा जो होती है सुबह और शाम होती है मंदिरों में, लेकिन भक्त तो हमेशा जब भी मुसीबत में फंसते हैं वो याद करते हैं ना। जब भी कोई संकट होता है, धर्म पिताएं धर्म नेताएं हो, तो क्या करते हैं, होम या यज्ञ या जो भी स्पेशल पूजा रखते हैं, हाँ, उसके लिए टाइम सुबह ही करेंगे शाम को, ऐसे तो नहीं है ना। तो फिर कब दे सकते हैं इनको, जब मैं निरंतर अपनी छोटी छोटी बातों से मुक्त रहकर, निरंतर में बाबा ने जो सीट डिफाइन किया इस मुरली में, उस स्थिति में रहती हूँ, वो वाइब्रेशंस मेरे से फैल रहा है, तो ऑटोमेटिक बाबा क्या करता है, मेरे द्वारा उन आत्माओं को टचिंग देता है, उन आत्मा को उससे छुड़ाता है, उन आत्माओं की उद्धार हो जाती है। तो क्या निरंतर मेरी स्थिति ऐसी रहती है? अगर रहना है तो हम कितना अटेंशन दे रहे हैं उसको। पुरुषार्थ शुरू करना इजी है, पुरुषार्थ भी इजी है, सबसे डिफिकल्ट बात क्या है पुरुषार्थ में, उसको निरंतर करना और एक रस करना, है ना, यही मुश्किल है ना सबको, जी निरंतर एग्जैक्टली। एक, हाँ, राइट। तो एग्जैक्टली। बाबा एक शांति मुरली दीदी। में कहा, अटेंशन, अटेंशन ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, अटेंशन रखना। तो फिर कितना अटेंशन हम रखते हैं, उतना हम, जो हमारी मन और बुद्धि ट्रैक से बाहर चला जाता है वापस ट्रैक में आता है, वो अटेंशन ही नहीं देते हैं। और बाबा देखो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है कि तुम लोग मुझे याद नहीं कर रहे हो, है ना। तो बाबा आकर सभी बंधनों से छुड़ा दिया, फिर भी हम, मैं ना, उस नजर से हम अपने आप को नहीं देख रहे, उस सीट पर बैठ के नहीं देख रहे हैं, इसलिए ये छोटी छोटी जो समस्याएं तो आती है ना, हिसाब किताब है तो फिर आता है, शरीर का हो या फिर लोगों से हो, कुछ ना कुछ चलता है। तो उस स्थिति में जब हम नहीं बैठते हैं तो ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी लगती है, उसमें बहुत एनर्जी जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को उस साधारण रूप से नहीं देखो, बाप जिस रूप में हमें देख रहा है,
जिस दृष्टि से बाबा हमें इतने रिस्पेक्ट से देख रहा है, उसी दृष्टि से मैं स्थित रहकर एक भी संकल्प करूंगी तो उस आत्मा का उद्धार हो जाएगा, सच में हो जाएगा। ये ओम आपको शांति भी दीदी। कोई कोई ब्राह्मण ना बहुत अच्छे अंदर से प्योर आपके प्रति कुछ बोलता है, सच में वो हो जाता है ना। बीके परिवार में भी आपको अनुभव है, कोई निमित्त है, बड़े हैं, कुछ बोलते हैं, सच में हो जाता है, क्योंकि इतनी प्योर उस स्टेट में रहकर, उस स्थिति में रहकर, उस भावना से जब हम संकल्प करते हैं, किसी का भी उद्धार हो जाता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, है ना। उद्धार इस हमारी एनर्जी से, हमारी संकल्प से, हमारी शुभ भावना से उस आत्मा को आगे बढ़ाना, उनको छुड़ाना उन चीजों से, उनको जो चाहिए वो पूर्ति होने के लिए आपकी संकल्प की, आपकी शक्ति के सहयोग चाहिए, है ना। तो क्लियर है उद्धार करना मना क्यों। ओम वेरी शांति दीदी। क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अबीर भाई, आपको कुछ शेयर करना है तो शेयर कर हाँ जी दीदी। दीदी एक चीज शेयर करना चाहता था कि चिंतन चला कि बाबा ने जैसे हमें ज्ञान देके, इतने सारे पॉइंट्स देके, ज्ञान के, हमें हमारी बुद्धि को यथार्थ नॉलेज देके ना हमारी बुद्धि विशाल की और दूरांदेशी भी बनाया हमें, कि दूर देश के परम धाम में जाके बाबा को याद करने की विधि भी सिखाई। तो दीदी इससे हमें को ये समझ में आता है कि हमें जो नॉलेज मिली है और योग बल जमा हुआ है, तो और हमारा अपना कल्याण हुआ है पहले, कि हमें अज्ञानता से हमें नॉलेज की तरफ हम आ गए हैं। तो उसके बाद दीदी रहम आता है, जैसे आज बाबा ने दो एग्जांपल्स दिए कि एक तो है जो बहुत ज्यादा खाते हैं पीते हैं, ऐसे सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, जैसे जो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो उस पे लेप छेप नहीं चढ़ता, तो इसलिए वो खाते हैं पीते हैं। तो इसमें ये समझ में आया कि हमें तो पता चला है कि आत्मा, वो इसलिए समझते हैं कि परमात्मा आत्मा है, ऐसे समझते हैं, तो समझते हैं कि आत्मा भी शायद निर्लेप है, तो इसलिए वो कुछ भी खाते हैं। अब हमें पता है कि आत्मा और परमात्मा अलग है, तो ये की पॉइंट हमें पता है, तो हम जान सकते हैं कि वो बेचारे इसको नहीं जानते हैं, इसलिए मेहनत करें इतनी, और मतलब वो पर उनको मिल कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसे यही बात हमें नॉलेज है कि उनको नहीं पता, तो फिर हम उनको रहम से समझा भी पाएंगे। हाँ, समझाने का मौका भी ना मिले। देखो उद्धार कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े बड़े धर्म गुरु है, अभी सब सब तो उनके पास नहीं जा सकते, उनको कुछ समझा नहीं सकते, और वो समझने के मूड में भी नहीं रहते, वो अपने इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन हम कैसे उनका उद्धार कर सकते हैं जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है। बाबा नहीं एग्जाम्पल देता कि मैं एडवांस पार्टी के बच्चे जो हैं उनको अमृत वेला इमर्ज करता हूँ, मैं उनको साथ ले जाता हूँ चक्कर लगाने के लिए। किस लिए ले जाता है, उनको भी कुछ होमवर्क दिया हुआ है, काम दिया हुआ है बाबा ने, वो वहां एडवांस पार्टी वाले कर रहे हैं। मतलब उसका मतलब क्या है, उद्धार सिर्फ एक एंगल से ना सोचे। हमें नहीं पता बाबा हमें कैसे यूज कर रहा है। द ओनली थिंग आई हैव, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उद्धार करना मना, मुझे अपने को पावरफुल स्थिति में, अपने को फ्री रखना है कि जब चाहे भगवान मुझे यूज करे। अगर मैं वीक हूं, अगर मैं अपने ही चीजों में फंसी हुई हूं, तो गॉड कैन नॉट यूज मी। तो कैसे उद्धार मैं किसी का कर सकती हूँ। तो मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने को पावरफुल बनाओ और छोटी छोटी बातों में फंसो नहीं, अपने को इतना ऊंची स्थिति में स्थित करो। इतनी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि बाबा तो कहते हैं हमें कि आप उद्धार करने वाले हो, लेकिन सच में उद्धार करने वाला तो वही है ना। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है उनके, पावर तो सारी उनकी है ना। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है, लेकिन ताकत सारी किसकी है, शिव बाबा की है। तो उन्होंने ही सब ताकत दिया, उन्होंने ही ऐसी बुद्धि दी, हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया। लेकिन बाबा क्या चाहता है हम बच्चों से, हम सदा उस स्थिति में रहे, जिस भी आत्मा को देखे, जिसके बारे में भी सोचे, उस नजर से देखे। जैसे भगवान देख रहा है उस आत्मा के उद्धार के लिए, उस नजर से देखे, उस भाव से देखे, और उतनी ऊंची स्थिति में रहकर सबके बारे में सोचे।
तब क्या होंगे, हम बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे, तो हमारी वाइब्रेशन से बहुत सेवा बाबा कराएगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं कि मैं इसको उठाऊं, उसको आगे बढ़ाऊं। शिव बाबा बढ़ाएंगे जिनको भी बढ़ाना है आगे, है ना। दैट्स ऑल इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस स्थिति में बैठने के लिए ना बाबा कहते हैं बच्चे बार बार अटेंशन रखो। हाँ? बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, अनुभव करो, बाबा के साथ बैठ जाओ। कितना सुंदर है इसके पहले के पैरा। बाबा के साथ बैठ जाना है। बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, अनुभव करो कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है ये। वहां ऊंची स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे देखेंगे तो कितने फंसे हुए हैं लोग इससे छोटी छोटी बातों में, कितनी दुखी है। हमें तो बाबा वहां बैठा के दिखा रहे इन सभी चीजों से ऊपर कितनी अच्छी स्थिति है। बाबा कहते हैं अनुभव करो, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी दूरांदेशी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व गुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज। तो बाबा इस मुरली में कह रहे बच्चे मेरे साथ इस स्टेज पर, इस स्थिति पर बैठ जाओ और वहां से देखो हर एक आत्मा को, भक्त है, धर्मात्मा है, राजनीतिक है, कोई भी है, मतलब हमारे ही भाई है, भगवान के ही बच्चे हैं। और इन सब के उद्धार करने के लिए बाबा ने हमको चुना है। तो हम धर्म के बच्चे हैं, उस कर्तव्य के प्रति हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो क्लियर है? किसी को डाउट है, कुछ शेयरिंग करनी है? सरोज गुप्ता जी, आपने हैंड रेज किया था, आपको कुछ शेयर करना है तो। हाँ दीदी, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे कि मैं योग में ऐसे अलग अलग किसी को भी सकाश नहीं देती हूँ, बस बाबा उसको उसके रूप में ही देखती हूँ, कितना प्यार का सागर है, सुख का सागर है, और मैं आत्मा उसके पास उस बीज रूप में, उस सतोगुणी रूप में, है ना। मैं फील करती हूँ जैसा बाबा है वैसी ही मैं बैठी हूँ अभी बस। तो बाबा मुझे जहाँ वैसे यूज करे वैसे बाबा करेगा। मैं ये संकल्प नहीं करती हूँ कि इसको सकाश दे रही हूँ, उसको सकाश दे रही हूँ। तो क्या ये ठीक है? इससे क्या, एक तो मेहनत, बाबा कहता है मेहनत से बचाता हूँ, मोहब्बत करो, तो इससे एक तो हल्का रहता है, इतना संकल्प नहीं चलता कि अभी इसको देना है, अभी उसको देना है, फिर भी कितनों को देंगे, रह ही जाएंगे कोई ना कोई। तो वो एक बाबा का चैनल बन के बैठ जाती हूँ कि बाबा जिसको चाहे उसको, जैसे मुझे चाहे वैसे यूज कर बस। तो ये ठीक है क्या? हाँ ठीक है, ये भी एक हद तक, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि हमारे 5 स्वरूप है ना, तो जी सिर्फ हम ऊपर हिंदू रूप होके बैठ जाए वो भी नहीं, फरिश्ता का भी अनुभव करना है। बाबा के साथ फरिश्ता बनकर हम किसी को दे रहे ये संकल्प नहीं, लेकिन बाबा के साथ चक्कर लगाए, क्योंकि हम पार्ट में आने वाले हैं। कौन से पार्ट? बाप के साथ साथ पार्ट बजाने वाले हैं। तो सभी तरह का संस्कार, सभी तरह का महसूसता, उसका अनुभव हमें चाहिए। देखो हमें पता ही ना हो कि भक्त कैसे तड़प रहे हैं, कितने दुखी है, किन चीज में फंसे हुए हैं, तो हम कैसे देंगे उनको? अभी हम सोचेंगे हम थोड़ी ना देंगे, वो तो बाबा देगा, लेकिन बाबा भी मेरे द्वारा देगा। अभी मेरे द्वारा देगा, मैं बिंदु बन के बैठ जाऊं तो फिर कैसे देगा, किस रूप में देगा? तो मुझे देना है, संकल्प करने की जरूरत नहीं, बाबा के साथ ही बैठना है, लेकिन कभी कभी चक्कर लगाओ। जैसे बाबा कहते बच्चे मेरे साथ वहां पे, कहा सूक्ष्म वतन में आ जाओ, फरिश्तों की महफिल लगी है, फिर साथ में हम इस सृष्टि के चक्कर लगा के आएंगे, सबको जैसे सकाश दे रहे। कभी कभी बाबा कहते बच्चे मंदिर में चले जाओ, देखो वहां भक्त खड़े हैं, तो वहां मूर्ति है, मैं वो हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, शिव बाबा उस मूर्ति द्वारा उन सबको ना शक्ति दे रहा है, उनको अनुभव करा रहा है। मैं तो बाबा के साथ बैठी हूँ, दैट्स ऑल। तो इनको देना है, उनको देना है नहीं, बट वी नीड टू नो, बिकॉज हम 5000 ईयर्स में पार्ट बजाने वाले हैं। तो ये सभी कर्तव्य ना
बाबा ने हमारे द्वारा कराया है, तो इसका संस्कार भरना है संगम युग में, इसका अनुभव करना है, इसलिए ये स्वरूप बाबा देते हैं। ओके। सेपरेटली सोचना नहीं अभी हम भक्त को देंगे, अभी हम इसको देंगे, अभी हम बीमारों के पास जाके देंगे, नहीं। मुझे तो बाबा के साथ बैठना है, बाबा जिधर लेके जाए, चलो अभी इसका चक्कर लगा लिया, कभी संकल्प आया, किसी ने कहा ये बहुत बीमार है, तो बाबा आज ना आपके साथ हम, जैसे आप ना हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हो, हम चक्कर लगा रहे हैं आपके साथ। तो संकल्प ही किया, ऐसे एक एक पेशेंट को देख रहे नहीं, वी आर ओनली फीलिंग गॉड्स प्रेजेंस की बाबा के साथ मैं साथी बन के चल रही हूँ, साक्षी हो, सब देख रही हूँ। ये सभी बाबा क्यों कर रहा है? मुझे दिखाने के लिए, मुझे अनुभव कराने के लिए। नहीं तो वो खुद ही कर सकता है सब कुछ, लेकिन साथ में हमें ले जाता है। जैसे ना बाप बच्चे को ले जाते हैं उसको सिखाने के लिए बिजनेस, ताकि नेक्स्ट ना वो करे। तो अभी संगम युग में सब कुछ सिखा देता है बाबा, सब सब संस्कार भर देता है, ताकि बाद में ना हम उसको पूरे 5000 वर्ष यूज करें। क्लियर हुआ सरोज और बहन? दीदी इसमें एक बात तो है, जैसे आप बोल रहे हो कि बाबा के साथ चक्कर लगाना है, देख लिया, हमें सारी दुनिया में दिख रहा है कि इस समय बहुत तड़फ रही हैं, तो अंदर से ऑटोमेटिकली होगा ना कि बाबा से सुख की किरणें इन पर पड़ रही हैं, ये संकल्प तो चलेगा जहां तक मुझे लग रहा है। अब मैंने ऑटोमेटिक पढ़ रहा है ना, सी वी आर अ ग्रुप ऑफ एंजल्स, ऐसे सोचो कि मैं इनको सुख का प्रकाश दे रही हूँ, नहीं, सुख स्वरूप में आकर आपको अनुभव करना है बाबा के साथ, सुख सागर बाप के साथ हम सुख सुख का फरिश्ता है, सुख के एंजल है साथ में हम, जैसे कि दुनिया पर नजर जा रहा है तो सुख के वाइब्रेशंस वो दुनिया में जा रहे हैं, उस सुख को सभी आत्माएं फील कर रहे हैं। दुख के बारे में सोचे क्यों, ऐसे सोचे ना कि सुख के वाइब्रेशन जा रहा है, उनको थोड़ी देर के लिए वो सुकून महसूस हो रहा है, वो शीतल अनुभव कर रहे हैं, हाँ जी दीदी। तो तो थोड़ी दीदी देर जैसे पांच जैसे पांच तत्वों को भी हम लोग प्रकाश देते हैं, जैसे हम पांच हाँ तत्वों को भी प्रकाश देते हैं, तो वो उसमें भी ये फीलिंग रहती है कि ये जो अग्नि है, इस अग्नि तत्व पर जो है बाबा की किरणें पड़ रही हैं, शांत हो रही है ना, और ऐसे जैसे वो विशाल है, आकाश में का विशाल है। एक संकल्प एक ही होना चाहिए, जस्ट एक थॉट कि फिर उस स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। क्यों एक थॉट? क्योंकि प्रियोरिटाइज कर रहे हो, कभी मना ग्लोब को देख रहे हो, कभी हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो जस्ट टू विजुअलाइज एक थॉट, बस उसी में नहीं रहना है, फिर जिस स्वरूप में आपको स्थित होना है उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल दीदी, ठीक थैंक है यू दीदी। सो मच। ठीक है। आई थिंक सारा क्वेश्चंस हो गया है, अभी थोड़ी देर योग भी करेंगे दीदी। तो बाबा ने जो स्थिति हम बच्चों को इस मुरली में कहा है, उसी स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने को हमें नहीं पता, हम वीक है, उस स्थिति से हटा दो, बाबा के साथ मैं मास्टर नॉलेजफुल स्थिति में, उस बाबा कहते हैं ना हमेशा कि जो सृष्टि चक्र है उसमें जो बीच में संगम युग के पास जो कांटा है, मना वहां खड़े हो जाओ। तो वहां खड़े होने से पूरे चक्र का नॉलेज, हर एक आत्मा का पार्ट, हर एक सीन इतना क्लियर रहता है। तो ऐसे विजुअलाइज करो बाबा के साथ मैं उस नॉलेजफुल स्थिति में बैठी, साक्षी होके पूरे ड्रामा को देखो, हर एक आत्मा के पार्ट को देखो, कितना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे, और हर एक आत्मा का भी सभी बंधनों से मुक्त होके घर चलने का टाइम आ गया है। ड्रामा की सूट ड्रामा हम ना दे रही, अभी अभी स्थिति में रहते वही वाइब्रेशन सभी आत्माओं को फैला,
शांति सभी को, गुड नाइट, थैंक यू। Thank you so much, Didi. Thank you so much. ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा